हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कांस्टेंट मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कांस्टेंट मोशन का हमारा एक लेक्चर हुआ है और उसमें हमने कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस की हैं, है ना। और बेसिकली हम लोग कांस्टेंट मोशन में भी स्ट्रिंग को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मोशन। और जब कभी कभी आपको क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पुली दिखेंगी, है ना, 2-3 पुली का सिस्टम दिखेगा, तो आप समझ जाएगा कि वहाँ पे कांस्टेंट मोशन को यूज़ कर रहे हैं। और कांस्टेंट मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था वो ये होता था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आपने बहुत जगह से टर्न दे के, एक पुली से, 2 पुली से, 3 पुली से, ऐसे आपने टर्न दे के आपने 2 ब्लॉक्स को अटैच कर रखा है, तो कॉन्सेप्ट उसमें ये होता था कि जो स्ट्रिंग होती है उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो लेंथ हमारी चेंज नहीं होती है, मैं लेंथ कांस्टेंट रखनी होती है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। और लेंथ को हम लिखते हैं किसके टर्म में? जो वहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखते हैं। कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मैं एक x1 कोऑर्डिनेट दे दूंगा, कोई और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको मैं x2 दे दूंगा। और ऐसे में क्या करता हूँ, उस लेंथ को, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, उसको मैं x1, x2 और x3 के टर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट मारते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। और आपको पता है कि लेंथ कांस्टेंट होती है तो लेंथ का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, और जो x1, x2, x3 होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन बन जाता है v1, v2, v3। एक बार हम और डिफ्रेंशिएट मारते हैं तो v1, v2, v3 का डिफ्रेंशिएशन बन जाता है एक्सेलरेशन। ये उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हमें हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ को कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना होता है। किसके कोऑर्डिनेट्स? मतलब जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ठीक है। और फिर डिफ्रेंशिएट मारते हैं एक बार तो x1 का v1, x2 का v2, x3 का v3, ठीक है। और फिर दोबारा डिफरेंशिएट मारते हैं तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये कांस्टेंट मोशन की, कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हो गई, है ना। एक स्ट्रिंग ये है, दिस इज ब्लॉक M1 एंड दिस इज ब्लॉक M2। तो एक स्ट्रिंग तो हमारी ये है और एक स्ट्रिंग हमारी ये है। देखिए 2 स्ट्रिंग हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 स्ट्रिंग हो गई तो हम दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को अलग अलग लिखेंगे। किसके टर्म में लिखेंगे? ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे M1, M2 मूविंग है तो इनके टर्म में लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन एक्चुअली यही है ना। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। किसका जो एक्सेलरेशन M1 का एक्सेलरेशन A1 है और M2 का A2 है, इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई। एक स्ट्रिंग हमारी ये वाली है और एक स्ट्रिंग ये वाली है, तो हमें क्या करना होता है, दोनों स्ट्रिंग्स को अलग अलग लिखना होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है यार, दिस पुली इज फिक्स्ड। देखिए आप, दिस पुली इज फिक्स्ड एंड दिस पुली इज मूवेबल। दिस पुली इज मूवेबल। ये पुली कहां पे आएगी? ये नीचे आएगी, ठीक है। ये हवा में लटकी हुई है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो अब अगर कहीं पे मूवेबल पुली लगी हुई है, देखिए अगला पॉइंट देखिए आप, अगर कहीं पे मूवेबल पुली है ना, उसको भी हम एक कोऑर्डिनेट दे देंगे। किसको? जो मूवेबल पुली होगी उसको भी कोऑर्डिनेट दे देंगे और पूरी लेंथ को लिखने की कोशिश करेंगे। जो टॉप मोस्ट पुली होती है वहां से हम बेस लाइन बनाते हैं एंड दिस इज, इसको कोऑर्डिनेट देते हैं x1, दिस इज x1, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेट देते हैं, ये M2 को क्या देते हैं, इसको देते हैं x2, ठीक है। और ये पुली मूवेबल है, उस पुली के सेंटर को कोऑर्डिनेट देते हैं क्या, x3, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ को लिखने की कोशिश करते हैं, तो कितना होगा बोलिए लेंथ, x1। ये देखिए यहां से यहां की लेंथ x1 प्लस दिस इज पाई r प्लस दिस लेंथ विच इज x3 इज इक्वल टू L1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट मार देते हैं, तो डिफरेंशिएट मारने पे क्या आएगा, देखिए आप, dx1/dt प्लस d/dt ऑफ पाई r प्लस d/dt ऑफ x3 d/dt ऑफ L1, ठीक है। पाई r का 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, L1 भी 0 हो जाएगा। तो वी हैव v1
प्लस v3 इज इक्वल टू 0। इसको हम v1 लिखेंगे, इसको v3 लिखेंगे। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, v1 प्लस v3 इज 0। ये रिलेशन आ गई हमारी। अब सेकेंड स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिंग में क्या हो रहा देखते हैं। दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, देखिए ये जो लेंथ होगी दिस इज x1 माइनस x3। दिस टोटल लेंथ इज x1, मतलब यहाँ से यहाँ की लेंथ तो x1 है और यहाँ से यहाँ की लेंथ x3 है। दिस इज x3 एंड दिस टोटल इज x1। देखिए आप x1 से x3 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस पार्ट, ठीक है। तो x1 माइनस x3 ये लेंथ आ गई, ठीक है, प्लस पाई आर, दिस इज पाई आर। अब ये लेंथ लिखनी है हमें। व्हाट अबाउट दिस लेंथ, कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना है। तो आपको देख रहे हो कि ये लेंथ जो है दिस इज x2 माइनस x3, दिस टोटल इज x2, दिस इज x3, सो दिस लेंथ इज x2 माइनस x3। तो प्लस x2 माइनस x3 इज L2। डिफरेंशिएट मारते हैं, dx1 बाई dt माइनस d बाई dt ऑफ x3 प्लस d बाई dt ऑफ पाई आर d बाई dt ऑफ x2 माइनस d बाई dt ऑफ x3 d बाई dt ऑफ L2, ठीक है। तो dx1 बाई dt का v1 बन जाएगा माइनस dx3 बाई d3 का v3 बन जाएगा, d बाई dt ऑफ पाई आर का 0 बन जाएगा, d बाई dt ऑफ x2 का v2 बन जाएगा एंड माइनस दिस इज v3 d बाई dt ऑफ L2, ये 0 बन जाएगा। ये कांस्टेंट होता है ना, पूरी लेंथ कांस्टेंट होती है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0। ये हमारी रिलेशन आ गई, ठीक है। तो v1 प्लस v2 माइनस 2v3 इज 0, दिस सेकेंड इक्वेशन। देखिए मैं v3 का मैं काम ही नहीं है, हमें v3 के बारे में पता नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन हालांकि आ भी सकता है कि फाइंड v3, बट हमारा भी क्वेश्चन क्या था कि वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 या a1 एंड a2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें यहाँ से v3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जब v3 को एलिमिनेट करेंगे इन दो इक्वेशन से, है ना, तो ऊपर की इक्वेशन से v3 की वैल्यू पुट करते हैं। v3 इज माइनस v1, फ्रॉम दिस इक्वेशन v3 इज माइनस v1, वो यहाँ पुट करते हैं। तो v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस एंड v3 के माइनस ट्वाइस in place of v3 we have minus v1 is 0, we have 3v1 plus v2 is 0 और we have v2 is minus 3v1। एक बार और डिफरेंशिएट मारते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारने पे हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो we will get a2 is equal to minus 3a1। ये रिलेशन आ गई एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका शॉर्टकट भी है, मेरे पास शॉर्टकट हमेशा जो है आपको बहुत इजीली आपको आंसर निकाल देगा, बट थोड़ा सा बच्चों को इमेजिन नहीं होता है। तो आप देखिए समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, शायद आपको बात समझ में आ जाए। चलिए एक काम करते हैं, इसको नहीं समझ आता तो एक दो बार आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। सोचिए मैं m1 को x ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैंने x ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो रस्सी है ये वाली ना, ये x स्लैक हो जाएगी, लूज हो जाएगी यहाँ से, मतलब इसको एक तरह से x रस्सी यहाँ से लूज हो गई, ये ऊपर से नीचे चली जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से x1 लूज होकर ऊपर जाएगी, ऊपर करने पे, तो ये पुली और ये पॉइंट जो है एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो ये पुली कितना नीचे उतर के आएगी। अगर ये ऊपर x1 जाएगा, है ना, तो ये पुली नीचे x1 आ जाएगी। तो पुली ऐसे थी और ये पुली अब यहाँ पे आ जाएगी, कितना नीचे उतर के आ जाएगी, x1, ठीक है। तो अगर पुली नीचे आ गई, देखो पहले पुली में ऐसे रस्सी थी, है ना, ये ऐसे था यहाँ पे और ये ऐसे था, ठीक है। अगर पुली यहाँ पे आ जाएगी x1 उतर के, तो ये वाली रोप
और ये वाली रोप, ये सोचो किसके पास जाएगी। अब ये रस्सी ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे, ये ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई, ऐसे। तो ये वाली जो स्लैक हो गई, ये कितनी स्लैक हुई, पुली भी तो x1 नीचे आई होगी, तो दिस x1 एंड दिस x1 कितना स्लैक हो गया, 2x1। ठीक है, तो सोचिए कि अगर ये पुली नीचे यहां पे आ गई ऐसे, भाई ये x1 गया तो ये पुली नीचे x1 आएगी, क्योंकि ये और पॉइंट, ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। तो अगर पुली x1 नीचे उतर के आएगी तो इधर से x1 और इधर से x1 कितना लूज हो गया, 2x1। ये 2x1 किसके पास जाएगा, ये m2 को मिलेगा, तो m2 जाएगा 2x1 नीचे। बस समझ आ रही है आपको कि इसके नीचे आने से अगर ये पुली x1 नीचे आ गई, ठीक है, तो रस्सी ऐसे हो जाएगी, समझे आप, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, तो ये x1 लूज हो जाएगा, ये x1 लूज हो जाएगा, टोटल 2x1 लूज हो गया, वो 2x1 इसको मिला। अब देखो, ये तो पुली के नीचे आने से x1 लूज हुआ यार, ये ब्लॉक भी तो x1 ऊपर गया है। आपको ये वीडियो पॉज करके एक दो बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सोचिए अगर ये ब्लॉक ही तो मैं ब्लॉक को तो मैं x1 ऊपर ले गया था, तो जब ये ब्लॉक ऊपर x1 जाएगा तो ये पॉइंट भी तो ऊपर x1 जाएगा, तो x1 रोप और स्लैक होगी, समझे। तो यहां पे बेसिकली 2x1 रोप स्लैक हो जाएगी। कैसे, एक तो पुली x1 नीचे आ गई ऐसे, तो पुली नीचे x1 आएगी तो ये इतनी रोप स्लैक हो जाएगी, और जब ये x1 ऊपर जाएगा तो ये रोप भी स्लैक हो जाएगी, मतलब यहां से 2x1 की कमी आ जाएगी। और वो किसको मिलेगा बताओ, वो 2x1 इसको मिलेगा। और एक इस पॉइंट के नीचे आने से x1 की इसमें कमी हो रही थी। तो देखो भाई, अब तीन बातें हो गई यहां पे। इसको स्ट्रिंग तीन तरह से मिल रही है, देखो कैसे कैसे, इसको तीन तरह से कैसे मिल रही है। जब पुली नीचे आएगी तो x1 स्ट्रिंग यहां से लूज हो गई, x1 यहां से लूज हो गई 2x1, और जब ब्लॉक ऊपर ये पॉइंट x1 गया तो यहां से भी x1 रस्सी लूज होगी। तो इसको कितनी मिली टोटल, इसको टोटल मिलेगी 3x1 अगर ये x1 गया तो। ठीक है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये हमें ध्यान रखना है कि शॉर्टकट से कैसे करेंगे। ठीक है, कि x1 लूज प्लस x1 लूज प्लस ये x1 टोटल मिला के कितनी हो गई, 3x1। अगर आपको बात समझ में आ गई है, एक क्वेश्चन आप मेरे साथ ही करिए फिर, ठीक है, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। तो टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्वेश्चन इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, दिस इज M1, दिस इज M2। ठीक है, अब आपको साफ साफ पता होगा ऊपर वाली पुली क्या है, दिस इज फिक्स्ड, और ये पुली हमारी दोनों कैसी हैं, ये दोनों हमारी मूवेबल पुली है, ये भी मूवेबल है। ओके, और ये पुली भी क्या है, दिस इज मूवेबल, ये दोनों पुली मूव कर सकती हैं ऊपर नीचे, है ना। तो क्वेश्चन लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो भाई इसको थोड़ा ढंग से देखना, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट जब आपको एक बार समझ में आएगा तो क्वेश्चन एक एक लाइन में होगा। ठीक है, पहले लॉन्ग कट देखते हैं। तो अप्रोच क्या होती है बताओ, कितनी स्ट्रिंग है यहाँ पे यार, यहाँ पे एक स्ट्रिंग तो ये है, एक ये है और एक ये, तीन स्ट्रिंग्स हैं। तो हमें कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, हमें तीनों स्ट्रिंग की 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन हम किसके टर्म में लिखते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लॉक भाग रहे हैं उनमें हमें रिलेशन निकालना है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई पुली वगैरह भी भाग रही है तो उसका भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, और बाद में उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। तो हम इस पुली के कोऑर्डिनेट भी ले लेंगे, और बाद में क्या होगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले बेस लाइन बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज बेस लाइन। चलो इसको पकड़ना है, इनमें रिलेशन निकालना है, इसको लिखते हैं x1, और इनमें रिलेशन निकालना है हमें, तो इसको लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं x2। ठीक है, x1 x2 में हमें अल्टीमेटली रिलेशन पता करना है, लेकिन आपको पता है कि जब ये नीचे उतरेगा तो ये पुली भी नीचे उतरेगी, और साथ में ये पुली भी नीचे उतरेगी। ठीक है, इसको एक हम कोऑर्डिनेट देते हैं x3। ठीक है,
और ये पुली भी मूवेबल है, तो इसको भी क्वालिटी देते हैं x4। आप कुछ नहीं करना, आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, बिल्कुल इजी तरीका है, फिक्स पैटर्न कि जो आपको जिनमें रिलेशन निकालना है उनको x1 x2 दे दो और जो पुली है उनको कुछ कोऑर्डिनेट दे दो और आपको सिर्फ लेंथ लिखनी है। ठीक है, तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको बेसिकली कॉपी नहीं करना है, आपको खुद सॉल्व करना है, फिर आप आगे क्रॉस चेक करोगे। ठीक है तो चलिए भाई पहली स्ट्रिंग देखते हैं, दिस स्ट्रिंग फ्रॉम हियर टू हियर। आप सबको दिख रहा है, कहाँ पे लिखा जाए? हाँ चलो यहाँ लिख सकते हैं हम, x1 प्लस x3 इज L1। देखिए आप, दिस लेंथ इज x1 एंड प्लस पाई आर छोड़ देते हैं यार, क्यों? पाई आर को इग्नोर मार देते हैं कि जब उसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर को छोड़ते हैं अभी। अच्छा तुम लिख लो यार, फिर तुम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, दिस इज x1 प्लस दिस इज पाई आर एंड प्लस दिस इज x3। तो x1 प्लस x3 प्लस पाई आर इज L1। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो भाई इस वाली पुली को पकड़ते हैं। तो पहले आप देख के बताओ ये लेंथ कितनी होगी। मुझे ये लेंथ दिख रही है x1 माइनस x3। आप फिगर को ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है दिस इज x1 दिस, और ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x3 है, तो दिस विल बी x1 माइनस x3। मैं सेकेंड रूप की लेंथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज x1 माइनस x3। व्हाट अबाउट दिस? दिस विल बी पाई आर। ओके, दिस इज पाई आर, यहाँ तक आ गया। फिर मुझे ये लेंथ लिखनी है, ये लेंथ मुझे दिख रही है साफ साफ कि यहाँ से यहाँ तक x4 है, दिस इज x3, तो दिस विल बी x4 माइनस x3। तो प्लस x4 माइनस x3 इज L2। ओके, देन वी हैव थर्ड स्ट्रिंग, है ना, ये वाली स्ट्रिंग हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो पहले मुझे यहाँ से यहाँ का लिखना है दिस। ये कितना है भाई, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल, ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा x1 है और यहाँ से अगर x4 है, तो दिस विल बी x1 माइनस x4, x1 माइनस x4 प्लस व्हाट अबाउट दिस? दिस इज पाई आर एंड प्लस व्हाट अबाउट दिस लेंथ कितनी भाई है? दिस इज x2 माइनस x4, दिस होल लेंथ इज x2 एंड दिस इज x4, तो प्लस x2 माइनस x4 इज L3। ये क्वेश्चन लग गई। डिफरेंशिएट मारते हैं तो आपको पता है मैं d/dt नहीं लिख रहा, आप समझ जाओ कि दिस इज v1, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे, दिस इज v1, दिस इज v3, पाई आर इज ए कांस्टेंट, ये रस्सी हमेशा कांस्टेंट रहती है इसके ऊपर, इसकी लेंथ चेंज नहीं होती। ठीक है, एंड L1 इज, तो वी हैव v1 प्लस v3 इज 0। द नेक्स्ट, दिस इज v1 माइनस v3 प्लस v4 माइनस v3, तो वी हैव v1 माइनस v3 प्लस v4 माइनस v3 इज 0। ठीक है, v1 माइनस v3 प्लस v4 माइनस v3 डिफरेंशिएट मारने पे 0 आ जाएगा। x1 का v1 बनेगा, तो v1 माइनस v4 प्लस v2 माइनस v4। ओके, तो वी हैव v1 माइनस v4 एंड प्लस v2 माइनस v4 इज 0। वी हैव 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब ये इक्वेशंस आपको करनी है सॉल्व। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट आएगा, वो आएगा आपका, दिस इज v2 ना, एंड दिस इज v1, दिस इज v2, तो आपको समझ आएगा कि v2 इज इक्वल टू माइनस 7v1। ये अगर ऊपर जाएगा, है ना, ये v1 वेलोसिटी से जाएगा, तो ये 7v वेलोसिटी से आएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, शॉर्टकट देखते हैं यार। ये शॉर्टकट हालांकि लोगों को बहुत बॉदर करता है ना, कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि अगर मैं इस ब्लॉक को मैं अगर ऊपर उठा देता हूँ x1, इसको ना x1 उठा दिया, तो मुझे देखना है कि इसको x1 करने पे ये कितना नीचे आएगा, मुझे ये पता करना है। ठीक है,
अब सब पुली मूव करेंगे यार, ये पुली मूव करेगी, फिर ये पुली मूव करेगी। अब देखो भाई, सोचो इसको मैंने x1 ऊपर उठा दिया, तो यहाँ से कितना स्लैक होगा बताओ आप। बस यार ये ऊपर ब्लॉक पहुँच जाएगा तो x1 स्लैक कर जाएगा। ये x1 मिलेगा किसको? इस पुली को मिलेगा। तो ये पुली जो है ये x1 नीचे आ जाएगी, इधर से x1 नीचे आ गई, और ये x1 बताओ कितना स्लैक हो गया यहाँ से। x1 तो यहाँ से लूज करेगी भाई, अगर ये पॉइंट x1 जाएगा तो समझ रहे हो आप, इस पॉइंट से सीधे ये रस्सी जुड़ी हुई है ना, तो ये पुली भी तो x1 नीचे आएगी। और अगर ये पुली x1 नीचे आएगी तो इधर से देखो भाई, जब कोई पुली पे ऐसे रस्सी होती है, समझे, तो जब भी पुली नीचे आती है हल्का सा ऐसे आ गई, तो ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी दोनों मिलके इधर चले जाते हैं, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, समझे आप। ये इतना स्लैक लूज कर गई ना, ये और ये लूज कर गई, इसके ऊपर से ऐसे होती है, अब ये ऐसे हो जाएगी तो ये ब्लॉक को मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज x1, दिस इज x1, कितना हो गया भाई? 2x1 हो गया। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट भी यहाँ से भी x1 लूज होगी। तो देखो यहाँ से x1 लूज हुई, इस पुली के नीचे आने से, इस पुली के इस पॉइंट के नीचे आने से यहाँ भी x1 लूज हुई, और यहाँ से x1 ऊपर गई। तो x1 ये ऊपर जाएगा तो लूज करेगा, ये नीचे आएगा तो लूज करेगा, तो 2x1 यहाँ से लूज हो गई और x1 यहाँ से। तो अब आप देखोगे ना, इस पुली को 3x1 रोप मिल जाएगी, दिस पॉइंट। तो ये जो पुली है, ये पुली आपकी 3x1 नीचे चली जाएगी, दिस पुली, क्योंकि ये पॉइंट आपका कितना नीचे चला गया है, इधर से x1, इधर से x1, 2x1, इधर से x1, तो ये वाला पॉइंट 3x1 चला गया है। इसका मतलब जो ये वाली पुली होगी, ये ऊपर से नीचे 3x1 आ जाएगी। अब बताओ, जब ये पुली 3x1 आएगी तो ये वाला 3x1 और ये वाला 3x1, भाई पहले ऐसे होगा ना सिस्टम, पहले ऐसे था सिस्टम, ऐसे था ब्लॉक। अब ये ब्लॉक, अब रस्सी ऐसे से ऐसे हो गई, तो यार ये इतना लूज हो गया ना, कितना लूज हो गया बताइए। तो अब देखो क्या होगा, जब ये 3x1 नीचे आएगा, ये पुली 3x1 नीचे आएगी, तो इधर से 3x1 लूज होगा, और ये पॉइंट भी नीचे आएगा, तो यहाँ से भी 3x1 लूज होगा। कितना लूज होगा टोटल? 6x1। लेकिन आपको पता है ये ब्लॉक टोटल x1 गया था भाई, इस ब्लॉक को मैं x1 ले गया था ना, तो ये पॉइंट भी तो ऊपर x1 जाएगा, नहीं जाएगा भाई, ये पॉइंट भी तो ऊपर x1 जाएगा। तो अब बताओ कितना लूज हुआ। जब ये पुली नीचे आएगी तो 3x1 इधर से लूज हुआ, 3x1 इधर से लूज हुआ, 6x1, और ये पॉइंट ऊपर चला गया x1, तो टोटल कितना होगा? 7x1। समझे? मुझे समझ में आया। अगर मैं इसको x1 ऊपर ले जाता हूँ तो ये कितना नीचे आएगा? दिस विल बी 7x1। ठीक है। तो अगर ऐसी n पुली लगी हो, गैस करिए आप, अगर मैं ऐसी n पुली को लगा दूं तो क्या होगा? क्यों? देखिए पहले क्वेश्चन, अब आप पैटर्न समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितनी पुली हैं यहाँ पे टोटल? अरे यहाँ पे कितनी पुली हैं? 2 पुली है ना, एक फिक्स्ड एक मूवेबल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था कि अगर ये V1 है तो दिस विल बी 3V1। ये हमने प्रूफ किया था। अगले क्वेश्चन में क्या देखा है ना, क्वेश्चन देखा कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक ऐसे है थोड़ा, और यहाँ पे हम इसको ऐसे और एक पुली को ऐसे लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये V1 है तो दिस विल बी 7V1। कितनी पुली यहाँ पे? वी हैव टोटल 1 2 3, 3 पुली हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या बनेगा? ये 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। अगले में गेस करिए आप, एक पैटर्न बन जाएगा। अगर इसके आगे मैं एक और फिगर बना दूं, ठीक है, ऐसे एक और फिगर बना देते हैं, मैं रब कर रहा हूँ, बना लेना कॉपी में। मैं यहाँ पे एक और फिगर बना रहा हूँ कि यहाँ पे एक और पुली है, इसको मैंने आगे कर दिया ऐसे। तो आप सोचिए इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आएगा 15V1। 4 पुली होंगी ना, तो अब देखिए आंसर ये आ रहा है, पता है, 2 पावर n माइनस 1 V1। 2 थी, ठीक है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 3 हो गया। 3 था तो 2 पावर 3 माइनस 1 7 हो गया। 4 होगा तो 2 पावर 4 माइनस 1, तो ऐसे एक हमारी एक सीरीज़ बन गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिफरेंट स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं
है ना। तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रखो बस। आंसर नहीं दे, बहुत से बच्चे सोचते ना यार कि वो क्वेश्चन दिखा और हमें आंसर दिख जाए, नहीं दिखेगा। थोड़ा सा आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक ने सिर्फ एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड किया है। ठीक है, अब सपोज करो एक क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करिए कि हमारे पास ये ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे वे ब्लॉक M2 एंड वे ब्लॉक M1। ठीक है, कुछ इनके मासेस वासेस दिए हैं, कहता है भाई ये एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्चुअल में एक्सेलरेशन फाइंड करो। अभी तो हमने रिलेशन निकाला ना, हमने रिलेशन निकाला है कि ये A1 A2 में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब सपोज करो क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2। तो देखिए भाई, पहले M1 का FBD बनाते हैं। बताइए M1 पे कौन कौन से फोर्स आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहा हूं मैं। दिस इज M1G, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, और ये टेंशन T लेते हैं। ठीक है, दिस ये रस्सी पूरी एक है, तो यहां पे एक टेंशन आएगी ऊपर की तरफ, इस ब्लॉक पे एक टेंशन आएगी ऊपर की तरफ। दिस विल बी T1। ठीक है, अभी ये टेंशन बची है, ये हमें नहीं पता कितनी है। यहां भी तो टेंशन ऊपर लग रही है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये रस्सी भी तो इस ब्लॉक को ऊपर खींच रही होगी। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो एक टेंशन यहां भी ऊपर की तरफ है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है कितनी वैल्यू है। ठीक है, अब इसका FBD बनाते हैं इस पुली का। पुली के बारे में हमें पता है कि पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। दो बातें होती हैं ना, इसमें मास नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता है, इसका खुद का वेट 0 होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे टेंशन T ले ली है, दिस टेंशन इज T, तो आप बताइए इस रस्सी, ये पूरी रस्सी एक है, तो इस पर पूरे में टेंशन T होगी। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन आएगी अवे फ्रॉम द बॉडी, भाई इस रस्सी ने इसको लटका रखा है, खींच रखा है ना ऊपर की तरफ, तो दिस इज T। और यहाँ पे ये पूरी रस्सी एक है, ये पूरी रस्सी एक है, तो पता क्या होगा, इस पे जितनी टेंशन यहाँ आएगी उतनी टेंशन यहाँ नहीं चाहिए। इसको हम T डैश और T डैश लिख देंगे। T ऊपर की तरफ, दिस इज T, है ना, और यहाँ पे ये पूरी रस्सी एक है, तो इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द बॉडी नीचे T डैश, इस पॉइंट पे भी अवे फ्रॉम द बॉडी नीचे की तरफ T डैश एंड ऊपर की तरफ T। ठीक है, तो आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2T डैश इज T, ये इक्वेशन बनेगी, है ना। तो आपको पता चल गया T डैश इज T/2। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मूवेबल पुली होती है, हमें वहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करके टेंशन को आधा आधा कर देना होता है। अब ध्यान रखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे हाफ। ठीक है, अभी मैंने लिखा नहीं, आपको समझा दिया कि देखो इस पर T ऊपर है, T डैश नीचे, T डैश नीचे, दिस इज 2T डैश, 2T डैश इज इक्वल टू T। अब नेक्स्ट जब भी क्लासेस होंगी तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये पुली है और यहाँ पे टेंशन हाफ हाफ बढ़ जाती है, तो अगर ये वाला T हुआ तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा ये T/2 हो गया, T/2 हो गया। तो अब ये टेंशन हमारी कितनी आ गई, दिस इज T/2। ठीक है, अगर ये हमारा T था, टेंशन ये हमारी T थी, और इसमें हमने प्रूफ कर दिया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T/2 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ होगी कितनी, T/2। तो दिस इज T/2। ठीक है, और इस ब्लॉक को पढ़ते हैं, इसका FBD बनाते हैं। ठीक है, इसका और इसका एक्सेशन कितना होगा, नीचे की तरफ मान लेते हैं, एक्सेशन इज A1, एक्सेशन इज A1, ये नीचे जा रहा है A1 एक्सेशन से। ठीक है, अब M2 को पकड़ते हैं। बताइए M2G नीचे आएगा, M2G इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये टेंशन आएगी ऊपर। कितनी टेंशन है यहाँ पे, इस पूरी रस्सी में T/2 है, दिस इज T/2। ठीक है, तो ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी M1G माइनस 3T/2 माइनस 3T/2 इज M1A1। दिस इज इक्वेशन 1। ये नीचे आ रहा है अगर, तो ऑब्वियस बात है ये ऊपर जा रहा होगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी T/2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। दिस इज इक्वेशन 2। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। कितने अननोन है, अननोन हमारे पास A1 है, A2 और T, तीन अननोन है ना। A1 इज अननोन, A2 इज अननोन एंड T इज अननोन।
इक्वेशंस दो हैं, सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमें पता है यार कि A1 A2 में भी रिलेशन होता है ना। अभी हमने प्रूफ किया था कि इस तरह का सिस्टम, ये बहुत स्टैंडर्ड फिगर है यार, हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर इसका एक्सेशन A1 है तो इसका 3A1 होगा। तो व्हाट इज A2? A2 इज इक्वल टू 3A1। बाद में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे इन इक्वेशंस में A1 A2 और A2 इज मतलब 3A1, तो यहाँ पे 3A1 लिख के वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। जेई का बहुत फेवरेट टॉपिक है कांस्टेंट मोशन। और मोस्टली दो पुली वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डबल, वो 2 बार घूमती ना पुली, वो क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HC वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई नीट सब में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये आप कहीं भी मिल सकती है। ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। M1 दिस M2, चलो मासेस दे देते हैं यार इनके, कुछ कुछ सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर, है ना। दिस इज 6 kg, ओके, एंड दिस इज 2 kg, ठीक है। ऐसा सिस्टम बना है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इनका एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो आपको पता है यार कि यहाँ पे जो है ये पुली ऊपर नीचे मूव करेगी, है ना। तो एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होता था हमारा, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था कि अगर एक पुली है और यहाँ से M1 आपको दिख रहा है और यहाँ से आपको M2 दिख रहा है, तो अगर इसका एक्सेशन नीचे A1 होगा तो गारंटेड है किसका भी A1 होगा, और बिना सोचे A और A लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बीच में पुली आ गई, ये वाली पुली, और ये मूवेबल पुली है। तो जब भी मूवेबल पुली होती है घपला कर देती है। कैसे? जब कभी भी आपको मूवेबल पुली दिखेगी तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये फिगर आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि यार अगर ये मूवेबल पुली है और ये ऐसे ऐसे नीचे चली गई, अगर ये पुली यहाँ से घूम के ऐसे नीचे आ गई तो ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी ये हमेशा लूज होके इधर नीचे आ जाएंगी, तो हमेशा लूज करेगी, तो डबल का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। उसमें हमेशा एक्सेलेरेशन में 2 का एक फैक्टर आ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। जब भी मूवेबल पुली होगी तो आपको केयरफुल हो जाना है। तो चलो भाई पहले एक्सेलेरेशन में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि अगर एक सिंगल पुली लगी है तो चाहे तो आप कांस्टेंट इक्वेशन लिख लो। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है, वहाँ से आप देखना कि मैंने प्रॉपर इक्वेशंस बनवाई हैं, है ना, इसको सॉल्व करवाया है, ठीक है। अभी हम शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं इस पुली को x नीचे ले आता हूँ, मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे हो जाएगा। पुली को मैं x नीचे ले आया, तो बताओ इस पुली को x लाने में मुझे कितनी एक्स्ट्रा रोप चाहिए यार। अगर ये सिस्टम ऐसे हो गया ना, तो फिर ये रस्सी यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ऐसे, या फिगर ऐसे बन जाएगी ना। डॉटेड वाली फिगर बात की है जब ब्लॉक नीचे आ चुका है तब। तो अगर ये पूरा x नीचे चला गया तो ये वाला x और ये वाला x, इसको 2x की रिक्वायरमेंट होगी, होगी नहीं होगी बताइए। ये वाला x और ये वाला x, इसको 2x की रिक्वायरमेंट होगी एक्स्ट्रा। वो 2x रोप कहाँ से आएगी बताइए आप? वो यहाँ से तो आ नहीं सकती, बिकॉज दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। तो वो 2x रोप कहाँ से आएगी? इसको ऊपर जाना पड़ेगा 2x। तो यहीं से मुझे क्लियर हो गया कि अगर इसकी वेलोसिटी v होगी, अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा तो इधर से v रस्सी खींचेगा, इधर से v 2v रस्सी अपने साथ लेके जाएगा, वो 2v इसको चल के देना पड़ेगा। तो अगर ये v है तो ये 2v होगा। अगर इसका एक्सेलेरेशन a है तो इसका 2a होगा। और ऐसा करने में मुझे 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो मुझे टाइम लग गया, लेकिन आप देख लो यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जहाँ पे डबल होता है और आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यार ये तो बड़ा आसान सा है। ये a जाएगा, सीधी सी बात, ये a जाएगा तो इधर से रस्सी लेके और इधर से रस्सी लेके जाएगा। इतनी रस्सी इसको एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ से आएगी नहीं, इसको जाना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलेरेशन a है तो इसका एक्सेलेरेशन 2a होगा अपर डायरेक्शन में, ठीक है। चलो भाई इसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी बताइए इसकी इक्वेशन।
क्यों? इसका एफबीडी बनाते हैं पहले 6 kg वाले का। कौन कौन से फोर्स हैं? तो 6G नीचे और ऊपर कौन है? ऊपर टेंशन है, दो ही फोर्स तो हैं। अब आपको पता होना चाहिए मूवेबल पुली हमेशा टेंशन को हाफ कर देती है या डबल कर देती है, डिपेंड करता है क्या है ना, कि मूवेबल पुली जो होती है वो हमेशा टेंशन को हाफ या डबल कर देती है। तो मूवेबल पुली का भी हमें एफबीडी बनाना पड़ता है, क्योंकि मूवेबल पुली से जो स्ट्रिंग लगी होती है वहाँ पे टेंशन हाफ या ट्वाइस होती है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो देखिए ये पूरी स्ट्रिंग एक है, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे 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 ऐसे, इस पूरे में टेंशन सेम होगी। इस पॉइंट पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी ऊपर लगेगी टी। इस पॉइंट पे रस्सी ऊपर खींच रही ना इसको, आप सोचो ना रस्सी इसको कर क्या रही है, पुली को ऊपर खींच रही, सपोर्ट दे रही है ऐसे, है ना। तो टी और टी ऊपर आ गया। कोई कहता है अब इस पॉइंट पे ये जो स्ट्रिंग, ये भी तो स्ट्रिंग है, तो इस पर टेंशन कितनी होगी बताइए आप? 2T हो जाएगी यार। पुली पे नेट फोर्स इज ऑलवेज 0, दिस विल बी 2T। तो इसमें कितनी टेंशन आ गई? इसमें आ गई 2T टेंशन। चलो अब इसका बनाते हैं एफबीडी 2 kg वाले का। 2 kg वाले का एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा? दिस विल बी 2G और टेंशन ऊपर कितनी आएगी? दिस टेंशन विल बी 2T, है ना। और भाई हमने प्रूफ किया था कि अगर इसका एक्सेशन ए होगा तो इसका 2A होगा। तो चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। एज्यूम करते हैं ये ए से नीचे जा रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर देखो, अगर कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपने डायरेक्शन गलत ले ली कि आपने इसको नीचे मान लिया है और आपका आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब फाइनल आपका जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने डायरेक्शन अज्यूम की है एक्चुअल डायरेक्शन उससे डिफरेंट होगी। तो कभी आपको सोचना नहीं कौन कहाँ जा रहा है, जहाँ मानो वहाँ चला दो। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो आपको डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। चलो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2G माइनस 2T इज इक्वल टू 2A। ये एक्सेशन नीचे जा रहा है भाई, ऑब्वियस बात है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसको कौन ले जाएगा ऊपर? T ले जाएगा। तो T माइनस 6G और कितने एक्सेशन से ऊपर जाएगा ये अभी पता है क्या नाम ने, किसका A है तो उसका ऊपर कितना होगा? ट्वाइस है। तो 6 इंटू ट्वाइस है एंड दैट विल बी 12A। ये क्वेश्चन आगे बारी है ना। T माइनस 6G इज इक्वल टू 6 इंटू 2A, 12A आ गया, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? हमें A निकालना है तो T को कैंसिल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको 2 यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगी हमारी? टू जी माइनस 2T इज 2A। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 2T माइनस 12G इज 24A। ऐड कर देते हैं तो दिस इज माइनस 10G, 2T से 2T जाएगा, दिस इज माइनस 10G एंड दिस इज 26A। तो A इज माइनस 5G/13। ये एक्सप्रेशन आ गया। नेगेटिव आया इसका मतलब मेरी एक्शन गलत हो गई, है ना। मैंने इसको कहाँ लिया था कि नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, और दूसरे वाले का एक्सेशन 2A था ना, तो दूसरे वाले का एक्सेशन 2A था, तो दैट विल बी माइनस 10G/13। ये दूसरे वाले का एक्सेशन आ जाएगा, माइनस 10G/13। ठीक है। कांस्टेंट में जहां भी आपको डबल पुली दिखे समझ जाओ, जहां पे आपको मूवेबल पुली दिखी वहां पे आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एक्सेलरेशन में हाफ का या ट्वाइस का चक्कर होना है, और उस पुली से जो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं उनमें टेंशन में भी हाफ या ट्वाइस का चक्कर होना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर दिए मुझे, इक्वेशन बनाइए आप लोग, ठीक है। मूवेबल पुली, दिस पुली इज मूवेबल, ठीक है। ये ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है।
ऊपर तो आएगी नहीं, नीचे ही आएगी, ठीक है। दिस मास इज 4 kg एंड दिस मास इज 2 kg। 4 kg 2 kg है, मुझे इसका एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है। तो चलो भाई इसकी इक्वेशन लिखते हैं। पहले एक्सेलेरेशन देखते हैं। इसका एक्सेलेरेशन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसका एक्सेलेरेशन a है। अब यार मैंने बोला इसका एक्सेलेरेशन a है, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि इसका एक्सेलेरेशन 2a होगा। कांस्टेंट मोशन बहुत इजी होता है यार, 2-4 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो एक ही पुली वाला मोस्टली बनता है, यही जेई में आता है, यही नीट में आता है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा आता है, ठीक है। तो फिर ये a से जाएगा तो वो 2a से आएगा। कैसे? वही कहानी मैं आपको फिर बोलूँगा कि कांस्टेंट इक्वेशन लगाते हैं, पुली को x नीचे ले आते हैं। ये पुली को मैं x नीचे ले आया, यहाँ आ गई पुली x, तो ये यहाँ से x नीचे आ गया पॉइंट, और ये यहाँ से x, तो ये x रस्सी और ये x रस्सी ब्लॉक और नीचे चला जाएगा, कहीं ब्लॉक यहाँ पे होगा। तो अब मुझे इसको x लाने के लिए मुझे x ये और x, मुझे 2x एक्स्ट्रा चाहिए। अगर इस पुली को x नीचे ले आता हूँ तो मुझे x यहाँ चाहिए, x यहाँ चाहिए, मुझे 2x एक्स्ट्रा चाहिए। वो 2x कहाँ से आएगा? वो यहाँ से तो आएगा नहीं, इसी को चलना पड़ेगा 2x, ठीक है। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन a है तो इसका एक्सेलेरेशन 2a होगा। सबसे पहले तो आपको ये दिख जाना चाहिए यार, कोई भी 6 क्लास का बच्चा बता देगा थोड़ी सी रीजनिंग लगा के, ठीक है, कि अगर इसका एक्सेलेरेशन a है इसका कितना होगा, इसका एक्सेलेरेशन होगा 2a। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो पहले 4 kg को पकड़ते हैं, देखते हैं 4 kg में कौन कौन से फोर्सेज हैं। दिस इज 4g, ठीक है। और टेंशन कितनी ले लेते हैं ऊपर? टेंशन t ले लेते हैं। दिस टेंशन इज t, ऊपर टेंशन t लग रही है यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन को नीचे नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन a कर देते हैं। साथ में इक्वेशन भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 4g माइनस t इज इक्वल टू 4a। ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो हमारी स्ट्रिंग डिफरेंट है और यहाँ पे स्ट्रिंग डिफरेंट है, और हमें पता है कि बीच में पुली लगी हुई है, तो वो याद कर लो कि जब भी पुली होती है टेंशन को हाफ या ट्वाइस करती है। इस पुली का एफबीडी बनाते हैं, पता है इस पुली पे कौन सा फोर्स है? ये इस पॉइंट पे टेंशन टी नीचे होगी, और यहाँ पे टेंशन ऊपर होगी अवे फ्रॉम द बॉडी, और यहाँ भी टेंशन ऊपर होगी अवे फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है दोनों तरफ टेंशन बराबर होती है, तो अगर ये टी है तो ऑटोमेटिकली ये t/2 हो जाएगी और ये t/2 हो जाएगी, तभी बैलेंस होगा। ये अगर आपको t/2 नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिख दिया मैंने, इसको t डैश लिख लो, इसको t डैश लिख लो, दोनों मिला के 2t डैश हो गए। जितना ऊपर का फोर्स उतना नीचे का। पुली इज मासलेस, तो भले पुली एक्सेलेरेट कर रही हो, भले पुली में एक्सेलेरेशन हो, बट नेट फोर्स विल बी 0, ठीक है। तो 2t डैश इज t, तो t डैश इज t/2। इसमें टेंशन कितनी आ गई? इसमें टेंशन आ गई t/2, और यहाँ भी टेंशन कितनी आ गई? दिस इज t/2। ये रस्सी यहाँ तक एक ही गई है, इस पर अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पर टेंशन t/2 आएगी, ठीक है। अब इस पर नॉर्मल एक्शन एनर्जी तो बैलेंस हो जाएंगे। इसको आगे कौन ले जा रहा है? इसको आगे ले जा रहा है ये टेंशन t/2, ये इसको आगे ले जा रही है। तो बताइए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इस ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी F इज इक्वल टू ma। तो F के प्लेस पे t/2 इज इक्वल टू ma। m कितना है? 2, और इसका a कितना है? a ट्वाइस a था, तो दिस इज ट्वाइस a, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से t कितना आ गया? t आ गया 8a, है ना। t इज इक्वल टू 8a, इसको यहाँ पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो 4g माइनस 8a इज इक्वल टू 4a, तो 4g इज इक्वल टू 12a, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? g/3। ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई g/3, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन होते हैं यार। तो जहाँ पे आपको पुली दिखनी है बस समझ जाओ कि इसमें हाफ ऑफ का चक्कर आएगा, ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन एक और है। इक्वेशन बनाइए आप लोग। इस पुली के सेंटर से मास आ रहा है, ओके।
ये स्ट्रिंग है, देखिए ऐसे जारी स्ट्रिंग जैसे मैं चौक को घुमा रहा हूँ, ये स्ट्रिंग है पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, हमने ये पुली पे फिक्स कर दिया इस स्ट्रिंग को, यहाँ से फिक्स्ड है। एंड दिस मास, एक मास ये हो गया, दिस पुली इज फिक्स, ठीक है। ये हमारी पुली है, ये क्या है, दिस इज, ये फिक्स्ड है हमारी यहाँ से, ठीक है, दिस फिक्स्ड। और यहाँ से ये हमने एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको भी कुछ ले लेते हैं यार, इसको कितना कर देते हैं, इसको चलो 6 kg कर देते हैं, इसको 2 kg कर देते हैं। आप सॉल्व करिए बहुत जल्दी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ये पुली है, तो इस पुली से पहले क्या होगा, टेंशन बटेगी यहाँ पे, है ना। पहले एक्सेलेरेशन में रिलेशन देखते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या रिलेशन होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर मैं इस ब्लॉक को x नीचे ले जाऊँगा तो पुली भी x नीचे आएगी, तो ये पुली यहाँ पे आ जाएगी x नीचे, और ब्लॉक भी ये x नीचे आ जाएगा ऐसे। तो दिस इज x एंड दिस इज x, अगर ये x नीचे गया तो दिस इज x मिला के 2x हो गया, ठीक है। तो इसको नीचे जाने पे इसको 2x एक्स्ट्रा चाहिए, वो 2x कहाँ से आएगा, वो यहाँ से तो आ नहीं सकता क्योंकि ये पूरा फिक्स है। तो इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा 2x, ये ब्लॉक ऊपर 2x जाएगा, जब 2x जाएगा तो यहाँ से 2x रोप को रिलीज़ करेगा ये, और जितनी रोप को रिलीज़ करेगा वो उसको यहाँ पे x और यहाँ पे x, उसको यही यूज़ करेगा। क्लियर। तो अगर इसका एक्सेशन नीचे की तरफ a है, इसका एक्सेशन नीचे की तरफ a है, तो इसका कितना होगा, इसका 2a होगा ऊपर की तरफ। चलो 6 kg की इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। पहले पुली को देखते हैं यार, दिस इज पुली, इस पॉइंट पे टेंशन अवे, ऐसे रस्सी इसको खींच रही होगी, और यहाँ पे टेंशन अवे, ऐसे इसको रस्सी खींच रही होगी, टी एंड टी। तो आपको पता है नीचे 2t हो जाएगी, मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस इज 2t, ठीक है। ये 6 kg वाला इस रस्सी से लगा हुआ है, इस वाले स्ट्रिंग से लगा हुआ है, तो दिस इज 6g एंड दिस इज 2t, दिस इज 2 kg। इसको देखते हैं, दिस इज 2g, है ना, और टेंशन कितनी है, दिस टेंशन इज t, है ना, ये पूरी रस्सी एक ही है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, तो दिस टेंशन इज t, ठीक है। अगर इसका एक्सेशन a होगा नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ कितना होगा, 2a, ये ऊपर 2a से जाएगा। इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ये नीचे आ रहा है, तो 6g माइनस 2t इज इक्वल टू 6a, ये नीचे आ रहा है तो 6g माइनस 2t 6a, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 2g, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हो गया। t माइनस 2g इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ a, दिस इज 4a, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 8a, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2t माइनस 4g इज 8a, इसको ऐड कर देते हैं, 6g माइनस 4g इज 2g एंड 6a प्लस 8a, दिस इज 14a, तो a इज g/7। तो a की वैल्यू आ गई g/7, ठीक है। कॉन्स्टेंट में क्वेश्चन एक बार, मतलब यार आपको वीडियो एक दो बार देखना पड़ेगा, ठीक है, तब बातें आपको समझ में आएंगी। अगले 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, ठीक है, और एक इसमें से नीट में आया हुआ है, एक जेई में, देखते हैं। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये बीच में हमने यहाँ पे एक पुली से एक ब्लॉक को हैंग कर दिया, ठीक है। इसको 2 kg कर देते हैं, इसको चलो 4 kg कर देते हैं, इसको कर देते हैं 6 kg। बस तीनों का एक्सेशन फाइंड करना है, आपको अपने आप सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक्सेलेरेशन वगैरह लिखिए, अपने आप इक्वेशन बनाइए। पहले मैं आपको इसकी कांस्टेंट इक्वेशन बता चुका हूँ पिछले वाले उसमें, ठीक है।
देखते हैं भाई, पहले पुली लगी है, मूवेबल पुली है, टेंशन हाफ हो जाएगी, ठीक है। 6 kg वाले को देख लेते हैं पहले। सिक्स जी नीचे आएगा और ये टेंशन टी ऊपर आएगी, है ना। दिस टेंशन टी ये ऊपर आ गई, ये ऐसे अवे लगेगी इस पे, इस पॉइंट पे अवे, और इसका एक्सेशन A1 नीचे लेते हैं हम। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 6G माइनस टी 6/7, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। 6G नीचे टी ऊपर, तो 6G माइनस टी 6/7, ठीक है। अब देखो भाई, पुली का एफबीटी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने नीचे टेंशन टी ले ली है तो दिस विल बी T/2 एंड दिस विल बी T/2। अगर यहाँ पे T/2 होगी, है ना, तो यहाँ पे भी टेंशन T/2 होगी और यहाँ पे भी टेंशन T/2 होगी। तो ये रस्सी इसको आगे खींचेगी T/2 से, और ये रस्सी इसको इधर खींचेगी कितने से, T/2 फोर्स से। तो ये इसके वर्टिकल फोर्सेस, तो एक mg नीचे लगेगा, नॉर्मल एक्शन लगेगा, उसको कैंसिल कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। इसको आगे कौन खींच रहा है, T/2, तो इसकी इक्वेशन बनेगी T/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2। मुझे इसका एक्सेशन मैंने A2 लिख दिया। सिमिलरली इसको भी कौन खींच रहा है, इसको भी T/2 खींच रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी T/2 इज इक्वल टू 4A3। ये नहीं पता ना इनके एक्सेशन क्या क्या है, दिस सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। अब इसमें से कोई कम चलेगा, कोई ज़्यादा चलेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। ये जो भारी वाला है कम कम चलेगा और जो हल्का वाला है वो ज़्यादा चलेगा, तो एक्सेशन तो सबके अलग अलग आएंगे ना यहाँ पे। अब हमें इनके एक्सेलेरेशन में इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो देखो भाई, अब सोचो इसका एक्सेशन ये आगे चला गया, कितना ये आगे चला जाता है, ये कौन था हमारा, ये x2 था ना, ये x2 आगे चला गया और ये ब्लॉक x3 आगे चला गया, ठीक है। सोचो ये ब्लॉक कितना नीचे आएगा, कॉपी नहीं करा, सोचना है आपको, वीडियो पॉज करके सोचिए कि x2 आगे चला गया, ये x3 आगे चला गया, तो ब्लॉक कितना नीचे आएगा। तो अगर ये x2 आगे जाएगा तो देखो यहाँ से x2 लेंथ लूज हो जाएगी, सर ये ढीली होकर इसको मिलेगी। यहाँ से भी ये, अगर ये x3 आगे चला गया, ठीक है, तो बताओ इस सिस्टम को कितनी लेंथ मिल गई, इधर से x1, इधर से x2 मिल गई और इधर से x3 मिल गई। टोटल इसको कितनी मिली रस्सी, इस पुली को टोटल रस्सी मिल गई x2 प्लस x3। तो ये नीचे जाएगा, मान लेते हैं x1 नीचे चला गया, यहाँ पे x1 नीचे आ गया, जैसे x1, तो अगर ये x1 नीचे आएगा तो क्या होगा, ये रस्सी ऐसे हो जाएगी ना, तो ये x1 और ये x1, इसको 2x1 एक्स्ट्रा रोप चाहिए। अगर इस पुली को नीचे x1 जाना है तो इसको इधर से भी x1 चाहिए, इधर से भी इसको 2x1 एक्स्ट्रा चाहिए। वो 2x1 कहाँ से आएगा बताओ, थोड़ा सा इसने लूज़ किया था, थोड़ा सा इसने लूज़ किया था, वो इसको मिला था, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि 2x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, ठीक है। या बोले तो इसका जो एक्सेशन होगा ट्वाइस A1 इज इक्वल टू, है ना, A2 प्लस A3। दिस इज फोर्थ इक्वेशन, समझे। ये दो जितना इसको देंगे रस्सी, सिंपल वे में समझिए आप, लॉजिकली फिजिक्स से, नॉर्मल फिजिक्स से हट के सोचो, ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल इसको लॉजिकली सोचो आप कि अगर यहाँ से रस्सी लूज हुई, यहाँ से रस्सी लूज हुई, तो दोनों जो रस्सी यहाँ से लूज करेंगे वो नीचे वाले को मिलेगा। लेकिन उस पर एक पुली से डबल रस्सी गई है ऐसे और ऐसे, तो जितनी भी उसको मिलती है रस्सी वो हमेशा उसका हाफ चलता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, तो फोर्थ इक्वेशन आ गई। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आपको यहाँ पे A1, A2, A3 की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ कांस्टेंट मोशन की हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स थी, इनको आप ढंग से समझिए। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं इस पर, बिल्कुल पिछले जैसी, ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसी है।
देखिए ये M1 हो गया, कुछ कुछ मासेस दे देते हैं यार इनके, है ना। 2 kg, 4 kg, इसको ले लेते हैं 10 kg, ठीक है। 2 kg, 4 kg, 10 kg में इनके एक्सेशन फाइंड करना है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए इसको, ठीक है। चलो पहले 10 kg का एफईडी बनाते हैं। 10G नीचे आएगा और यहाँ पे टेंशन T ऊपर आएगी। दिस इज टेंशन T इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका एफईडी बनाते हैं इस वाले का। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, इसका क्या होगा। टेंशन T नीचे है तो पता हाफ हाफ बढ़ जाती दोनों साइड में, तो इधर T/2 आएगी और इधर भी टेंशन कितनी आएगी, दिस विल बी T/2 हाफ हाफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे T/2 होगी तो ये पूरी रस्सी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ भी टेंशन T/2 होगी और यहाँ भी टेंशन T/2 होगी। तो 2 kg वाले का एफईडी बनाते हैं। तो दिस इज 2G एंड दिस इज T/2, ये इसका एफईडी बन गया, ठीक है। और यहाँ पे बनाते हैं 4 kg वाले का, बनाते हैं यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं 4 kg वाले का। तो दिस इज 4G एंड टेंशन इज T/2। वही मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी पुली मूवेबल होती है तो टेंशन को हाफ हाफ डिवाइड कर देती है। 4G दिस इज T/2। एक्सेशन मान लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है। इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये ऊपर जा रहा है A1 से, और इसको मान लेते हैं ये A2 से ऊपर जा रहा है। ये कितने से नीचे जाएगा, A1 प्लस A2/2 से जाएगा। कैसे A1 प्लस A2/2 जाएगा, यहाँ से A1 स्ट्रिंग लूज होगी, यहाँ से A2 स्ट्रिंग लूज होगी। जब ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे लूज होंगी A1 और A2, वो मिलके इसको मिलेंगी। इसको जितनी भी स्ट्रिंग मिलती है उसका हाफ चलता है। कैसे हाफ चलता है, क्योंकि इसको थोड़ी रस्सी यहाँ भी यूज़ करनी होती है। अगर यहाँ पे आ गया उसको थोड़ी रस्सी यहाँ भी यूज़ करनी होती है और आधी रस्सी इसको यहाँ भी यूज़ करनी होती है, समझे। दोनों तरफ ये रस्सी को यूज़ करेगा तो जितनी मिलेगी उसका हाफ चल पाएगा ये, ठीक है। सीधे समझ सकते हो आप। तो इट्स एक्सेशन विल बी A1 प्लस A2/2। ये आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो मैंने आपकी इसकी कांस्टेंट की इक्वेशन लिखवाई है आपको। आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देखिए, मैंने आपको कांस्टेंट की इक्वेशन लिखवाई है। आप वहाँ से भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा यहाँ पे, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी। इसकी इक्वेशन बनेगी, हाँ, तो दिस इज A1 A2, दिस इज A3। तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2। ये हमने रिलेशन निकाल दिया कि ये A1 ऊपर गया, A2 ऊपर गया, टोटल A1 प्लस A2 हो गया और ये A3 गया है, ठीक है। तो जितना मिलेगा उसका हाफ चलेगा, A1 प्लस A2/2। अब चाहो तो आप कांस्टेंट से लिख लो। कांस्टेंट से लिखोगे यार कैसे बनेगा बोलो। इसको x1 कोऑर्डिनेट दोगे, x1, इसको आप x2 कोऑर्डिनेट देंगे तो ये x2 आएगा और ये भी x2 आएगा, तो प्लस x2, और इसको आप x3 कोऑर्डिनेट देंगे तो प्लस x3। तो इक्वेशन बनेगी A1, मतलब क्या बनेगा हमारा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3। देखिए छोटा सा लिखा है मैं बोल रहा हूँ आपको, x1 प्लस 2x2 प्लस x3। इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इज 0 बन जाएगा। और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि A3 इज इक्वल टू, सॉरी, A2 इज इक्वल टू कितना, मतलब यही इक्वेशन आ जाएगी, समझ लीजिए आप। मैंने उसको शायद उल्टा इधर लिख दिया है, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग कर दिए हैं, बट ये आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इनकी लिखते हैं इक्वेशंस। ये ऊपर जा रहा है A1 से, तो इक्वेशन बनेगी T माइनस 10G इज इक्वल टू वॉट, 10A1। ये ऊपर जा रहा है, ये भी मैंने ऊपर एज्यूम किया है। अगर मैंने गलत एज्यूम किया होगा तो एक्सेशन नेगेटिव आ जाएगा। ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी हाँ, इसको हमने ऊपर ले गए हैं 2G वाले को, तो इसकी इक्वेशन बनेगी, नहीं 10G को मैं कहाँ ले गया हूँ, 10G को मैं नीचे ले आता हूँ, सॉरी 10G को मैं नीचे ले आता हूँ। तो इक्वेशन बनेगी 10G माइनस T इज इक्वल टू 10, इसका एक्सेशन कितना था, A1 प्लस A2/2। ये ऊपर जा रहा है 2 kg वाला, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T/2 माइनस 2G। एक्सेशन इसका A1 था, इज ट्वाइस A1। ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ये ऊपर जा रहा है, तो T/2 माइनस 4G इज 4 एंड A2।
ये ऊपर जा रहा है ना, तो t/2 माइनस 4g इज इक्वल टू 4a2। ये 3 इक्वेशन हो गई, इनको आप सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी कांस्टेंट मोशन की कुछ स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स थी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कांस्टेंट मोशन इन ब्लॉक्स के बीच में भी कांस्टेंट मोशन की प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो अगला हमारा लेक्चर उस पर होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। प्रॉब्लम्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल ढंग से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर, यार लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा ना टॉपिक है, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ये मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स में बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है। अगर आप जेई लेवल का पढ़ रहे हैं तो आपको फिर थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक हमारा, मतलब लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन हमारे फ्रिक्शन भी होता है और लॉज ऑफ मोशन हमारी सर्कुलर डायनेमिक्स भी होती है। तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के पहला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है और कल अगर मैं 1 घंटे का आपको वीडियो दूंगा उसका कौन सा कांस्टेंट मोशन इन नॉर्मल रिएक्शन और कुछ कांस्टेंट मोशन में और प्रॉब्लम्स है वो मुझे करानी है, तो आपका टॉपिक खत्म। देन वी विल मूव टू फ्रिक्शन। ठीक है, वीडियोस ध्यान से देखते रहिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए और जो भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे बिना हेजिटेशन भेजते रहिए मुझे। ठीक है, आप लोगों से कुछ ही लोग मुझसे डाउट्स लेते हैं, बाकी बच्चे डाउट्स नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।